हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 एंड पार्ट 3 के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 27 अगस्त से पार्ट 1 और पार्ट 3 इन दोनों का एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हो चुके हैं। तो उन्हें तो फिर से मौका दे दिया गया है कि आप पार्ट 1 का भी दे सकते हो और पार्ट 3 का भी दे सकते हो। तो यहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसीलिए एलएनएमयू को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस डाला कि जिस स्टूडेंट्स का प्रमोटेड है पेपर 1 पार्ट 1 में और पार्ट 3 का भी होगा, तो हो क्या रहा है, तो कहीं कहीं पे दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन हो रहा है। तो वहाँ पे वो दोनों एग्ज़ाम कैसे संभालेंगे एक दिन। तो इसीलिए एलएनएमयू ने एग्ज़ाम के डेट में थोड़ा बदलाव लाया है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेंटर में कोई बदलाव नहीं है। पार्ट 1 के एग्ज़ाम डेट और सेंटर में कहीं कुछ बदलाव नहीं है। केवल पार्ट 3 के एग्ज़ामिनेशन डेट को मात्र एक दिन आगे कर दिया गया है, यानी 27 से जो होने वाला था वो अब 28 से होगा। और सेम वही लोकेशन, एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी सेम वही है। बस आप याद ये रखना कि जिस स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 27 को था वो अब 28 को होगा, जो 31 को होने वाला था वो अब 1 को होगा, यानी बस एक डेट इंक्रीज कर दिया है, बाद बाकी सेम वही है। जैसे अगर बात करें हम, मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स का, तो पहले क्या था, तो 31 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश के 5वां पेपर का होता एग्ज़ाम, लेकिन अब एक दिन आगे कर दिया है, तो 31 ना होकर के 1 को ये पेपर लिया जाएगा। इसी प्रकार से छठा पेपर होने वाला था, आपको बता दूं 3 सितंबर को, लेकिन एक दिन जो इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे भी एक दिन इंक्रीज होगा, तो वो अब एग्ज़ाम अब 4 को होगा। यानी आप लोगों को पता ही होगा जिस प्रकार आपका रूटीन में एग्ज़ामिनेशन डेट था, बस सेम वही रहेगा, बस आप उसमें एक दिन आगे ऐड कर दीजिएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन डेट अब तो लगभग बिल्कुल करीब आ गया है। और एक चीज़ लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जैसे अगर बात करें बेगूसराय की ओर, तो उधर बाढ़ बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे एरिया के भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आएंगे जो बाढ़ से भी ग्रसित है। तो मे भी वो आवाज़ उठाए कि हमें आने जाने में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है फिर एग्ज़ामिनेशन डेट में कोई बदलाव देखने को मिले। लेकिन चाहता हूँ जितना जल्द से जल्द अब हो जाए बेहतर होगा, क्योंकि सेशन बहुत लेट होते जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर यही एग्ज़ाम पार्ट 3 का एग्ज़ाम अगर अप्रैल में जो होने वाला था, अगर उसी बीच अगर हो जाता, तो शायद आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बैठ सकते थे, जिसको बीएड करना था। लेकिन अब हुआ क्या, रिज़ल्ट भी आ चुका है उसका, तो अब आपको 1 साल वेट करना होगा। जो बीएड करना चाहते हैं उसका समझिए 1 साल तो अब बर्बाद हो ही गया। तो इसलिए बेहतर होगा अब एलएनएमयू समय से एग्ज़ाम ले ले। अन्यथा अगर बाढ़ वाली सिचुएशन आ रही है, तब तो फिर उसे वार्ड के लिए इंतज़ार करना होगा, फिर पंचायत चुनाव होगा, तो फिर लेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर होगा अगर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करता है, तो उससे बेहतर होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पे मार्क्स दे करके बच्चे को क्वालिफाई करवा दे, बेहतर होगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं बहुत सारे बोर्ड और सीबीएसई ने तो कर दिया है, अपने स्टूडेंट्स को आगे की क्लास में क्वालिफाई करके दे दिया और अच्छा परसेंटेज भी दिया है। तो वो बेहतर होगा अगर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करते हैं तो। अदरवाइज अगर समय से एग्ज़ाम लेते हैं फिर तो बेहतर है, आप लोग तैयारी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, यही इन्फॉर्मेशन देना था। एक चीज़ याद रखिएगा, पार्ट 1 के एग्ज़ामिनेशन डेट, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, कहीं पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। केवल पार्ट 3 में एक ही चीज़ हुआ है, जस्ट एक डे आगे कर दिया है। जो एग्ज़ाम 27 को होने वाला था वो अब 28 को होगा, जो 1 को होने वाला था वो अब 2 का होगा, यानी बस एक दिन का इजाफा किया है। बाद बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेम टू सेम है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों।